नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। विपक्षी नेताओं के फोन में हैकिंग से जुड़े चेतावनी संदेश आने के बाद भारत में फिर से राजनीति गर्म है और विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए केंद्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ विपक्षी नेताओं के आईफोन पर मिले एक अलर्ट को लेकर कैश फॉर कैरी विवाद में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेताओं ने अलर्ट से जुड़े स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए और केंद्र सरकार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है। आखिर क्या है वह संदेश जिसे एप्पल ने कई विपक्षी नेताओं के आईफोन पर भेजा है और क्यों इस चेतावनी संदेश पर भारत में राजनीति शुरू हो गई है? आइए पहले इस पर बात करते हैं। दरअसल एप्पल से चेतावनी मिली है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके आईफोन्स को निशाना बना सकते हैं। थ्रेट नोटिफिकेशंस एट apple.com से प्राप्त संदेश में कहा गया है कि आपको राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है जो आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को दूर से खतरे में डालने या हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन है या क्या करते हैं, संभवतः इसके आधार पर आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है। कंपनी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमलावर दूर से ही उनके फोन के संवेदनशील डाटा और कैमरा या माइक्रोफोन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। बस फिर क्या था? कैश फॉर क्वेरी विवाद में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी के कार्यालय में काम करने वाले कुछ लोगों के अलावा समाचार वेबसाइट द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन समेत कुछ पत्रकारों ने भी ये मैसेज मिलने की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा करते हुए केंद्र सरकार पर उनकी जासूसी करवाने का आरोप लगा दिया। हालांकि इस विवाद को बढ़ता देख एप्पल ने इस मामले पर अपने बयान में कहा कि एप्पल हमले का आरोप किसी एक विशेष राज्य प्रायोजित हमलावर पर नहीं लगाता है। ऐसे हमलों को पकड़ना हमेशा इंटेलिजेंस सिग्नल पर निर्भर करता है जो कई बार अपूर्ण या अधूरे होते हैं। यह हो सकता है कि एप्पल द्वारा भेजे गए कुछ नोटिफिकेशंस फर्जी चेतावनी हो या कुछ हमले पकड़ में ना आए हों। हम ये नहीं बता सकते कि ये नोटिफिकेशंस क्यों जाते हैं, क्योंकि इससे राज्य प्रायोजित हमलावर इनसे बचना सीख सकते हैं। हालांकि पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स में विपक्षी नेताओं के फोन पर पेगासस से हमले की बात कही जाती रही है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि तब भी यह सामने आया था कि एंड्रॉयड फोन के मुकाबले एप्पल का आईफोन पेगासस के हमले का आसानी से शिकार होता है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा। मामला सामने आने के बाद पत्रकार वार्ता में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति हमें समझ आ चुकी है। अदानी जी बचकर नहीं निकल सकते। हमने अदानी को ऐसा घेरा है कि वह बचकर नहीं निकल सकते। इसलिए ध्यान बटाने की राजनीति हो रही है कि देश की निगाह, विपक्ष की निगाह पिंजरे में बैठे हुए तोते की ओर ना चली जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा, जितनी टैपिंग करनी हो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं आपको ये फोन दे देता हूं। कम लोग लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकते। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव,
प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया। एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ में। तो पूरा का पूरा देश ये 3-4 लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। अगर इस देश में, इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को न्याय ना मिले तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूंगा, और हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास्ट सेंसस के बिना इस देश के युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता। मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। वहीं विपक्ष की ओर से लगाए गए हैकिंग के आरोपों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सामने आकर इस मुद्दे पर बयान दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है और एप्पल के पास भी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एप्पल खुद क्लेम करता है कि उसके फोन को कोई हैक नहीं कर सकता। वहीं एप्पल ने भी इन आरोपों से खुद इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और केंद्र सरकार ने इस मामले में सच्चाई जानने के लिए जांच के आदेश भी दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नाम लिए बिना कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश में हमारे क्रिटिक्स हैं और ये लोग हमारे देश की तरक्की को नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि यहां एक ही परिवार ने राज किया है और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया है कि वह अपने और अपने परिवार के लोगों का पेट कैसे भरे। उन्होंने कहा कि इनको देश की बिल्कुल चिंता नहीं है। एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूंगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश में राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और केवल उनके मन में इतना है कि जिस तरह से भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम आगे कमा रहा है, उसको वो डिस्ट्रैक्ट करे
और उससे लोगों का ध्यान भटकाए। अब ऐसा पहली बार तो नहीं है कि विपक्ष ने सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए हों, पर सवाल यह भी है कि क्या इस तरह के गंभीर मुद्दों पर राजनीति की जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस मामले पर जांच के आदेश तो दिए हैं और इसमें क्या सामने आएगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, पर यह तो पक्का है कि आने वाले कुछ दिनों में यह मुद्दा देश की राजनीति में गरमाया रहेगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप द फोर्थ वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और आपको हमारा ये अंक कैसा लगा इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।